रमजानुल मुबारक शुरू होने से पहले पहले 3 जानवरों को सदका दे दो। सदका देते साथ ही रिज़्क और दौलत बरसने लगेंगे। इतनी दौलत, इतना पैसा, इतना रिज़्क मिल जाएगा कि अगर आने वाली 7 नस्लें बैठ कर भी खाएंगी तो पैसा और दौलत, रिज़्क खत्म होने का नाम तक ना लेगा। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बेहद ताकतवर अमल बताने जा रहा हूं, जो कि दिनों के अंदर अंदर, बल्कि आप अगर ये कहें कि घंटों के अंदर अंदर इंसान की तकदीर को बदल के रख देता है, तो ये गलत ना होगा। ये इतना ताकतवर अमल है कि अगर रमज़ान शुरू होने से पहले पहले आप 3 जानवरों को सदका दे देते हैं तो आप अपनी खुली आंखों से अपनी तकदीर और किस्मत को बदलता देखेंगे। फिर चाहे आप इसलिए परेशान रहते हैं कि आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आते, या फिर आप गुर्बत और तंगदस्ती से परेशान हो चुके हैं और बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो बस एक दफ़ा 3 जानवरों को रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले पहले सदका दे दें। इंशाअल्लाह ताला दौलत और पैसे में खेलेंगे। प्यारे बहन भाइयों, ये 3 जानवर कौन से हैं जिन्हें आपने सदका देना है, और किस जानवर को आपने क्यों सदका देना है और किस चीज़ का सदका देना है, आज की वीडियो में मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी बात रह ना जाए। 3 जानवरों को सदका देने का ये अमल कोई नया नहीं बल्कि सदियों पुराना है। दाता अली अजमेरी के पास एक शख्स अक्सर दौलत के वज़ाइफ या अमलियात पूछने आया करता था। उस शख्स को दाता अली अजमेरी के पास आते तकरीबन 4 साल हो चुके थे। एक दिन वो दाता अली अजमेरी के पास आता है और कहने लगता है कि दाता, लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप जो भी अमल बताते हैं, जो भी वजीफा बताते हैं, और अगर आपके बताए गए वजीफे को जैसे आपने बताया है वैसे कर लिया जाता है तो वो शख्स दौलतमंद हो जाता है। लेकिन मुझे तो 4 साल हो गए हैं आपके पास आते, लेकिन मैं आज तक दौलतमंद नहीं हुआ। आपने मुझे जो भी अमल बताया है, जो कुछ भी मुझे करने को कहा है, मैंने किया है, लेकिन हर वजीफा कर लेने के बाद मेरे हाथ कुछ नहीं आया। दाता अली अजमेरी, मुझे कोई ऐसा अमल बता दें और ऐसा वजीफा बता दें कि मैं दौलतमंद हो जाऊं। उस शख्स की बात सुनने के बाद दाता अली अजमेरी कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें दौलत का वजीफा तो बता दूंगा, लेकिन इस वजीफे को करने के बाद भी तुम दौलतमंद नहीं होंगे। दाता अली अजमेरी की यह बात सुनकर वो शख्स बहुत हैरान होता है और कहने लगता है कि दाता अली अजमेरी, ऐसा क्यों? जिसके जवाब में दाता अली अजमेरी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर 3 मसले पाए जाते हैं, और जब तक ये 3 मसले तुम्हारे से दूर नहीं होंगे तुम कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। फिर चाहे तुम कोई भी वजीफा कर लो, कोई भी अमल कर लो, या फिर जितनी मर्जी मेहनत कर लो, लेकिन तुम अमीर नहीं हो पाओगे। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है कि दाता अली अजमेरी, मेरे अंदर जो 3 मसले पाए जाते हैं, इन मसलों को दूर करने का कोई तो रास्ता होगा। जिसके जवाब में दाता अली अजमेरी का कहना होता है कि तीनों मसलों के लिए तुम्हें एक एक जानवर को सदका देना होगा। प्यारे बहन भाइयों, आपने भी जरूर देखा होगा कि एक ही मार्केट में एक ही जगह पर 2 दुकानें मौजूद होती हैं, जो कि अक्सर बिल्कुल साथ साथ होती हैं। उन दोनों दुकानों में एक जैसी ही चीजें बेची जा रही होती हैं, लेकिन एक दुकानदार के बहुत ज्यादा रश लगा होता है। इतना रश होता है कि एक चीज खरीदने में ग्राहकों को घंटों लग जाते हैं, जबकि दूसरी दुकान वही सामान बेच रही है लेकिन उसमें ग्राहक तक होता नहीं, ग्राहक उस दुकान के अंदर तक नहीं जाता। असल में कुछ रूहानी रुकावटें ऐसी होती हैं जिन्हें जब तक दूर ना किया जाए कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी हम दौलतमंद नहीं बन सकते। तो प्यारे बहन भाइयों, दौलतमंद बनने के लिए रमजानुल मुबारक से पहले पहले आपने जिस पहले जानवर को सदका दे देना है वो है चिड़िया। प्यारे बहन भाइयों, अगर चिड़िया को अब तक आप मामूली परिंदा समझते आ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि चिड़िया कोई मामूली परिंदा नहीं। हमेशा से ये देखने में आया है कि जिस इलाके में ज़्यादा चिड़िया पाई जाती हैं उस इलाके में रहने वाले लोग दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा खुशहाल होते हैं। अल्लाह ताला की रहमतें उस इलाके पर ज़्यादा बरसती हैं। शायद आपने भी गौर किया होगा कि पहले तकरीबन, अगर आज से हम सिर्फ 10 या 15 साल, बल्कि सिर्फ हम 10 साल भी अगर पीछे चले जाते हैं तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा चिड़िया आपको नजर आती थी। सुबह सुबह जैसे ही सूरज निकलता था तो दिन का आगाज चिड़ियों की आवाज़ों से हुआ करता था, लेकिन आजकल तकरीबन चिड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। और आप इस चीज़ की भी ज़रूर गवाही देंगे कि आज से 9 या 10 साल पहले के जो हालात होते थे वो ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे बानिस्बत आज के।
अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे चिड़ियां कम होती जा रही हैं, हमारे इलाकों में, हमारे मुल्क में मसले बढ़ते जा रहे हैं। प्यारे बहन भाइयों, चिड़िया को आपने किस चीज का सदका देना है? तो चिड़िया को आप 2 चीजों का सदका दे सकते हैं। या तो आप चिड़िया को दाने का यानी बाजरे का सदका दे सकते हैं, या फिर आप चिड़िया को चावल के टोटे का भी सदका दे सकते हैं। ज्यादातर चिड़िया चावल के टोटे को खा लेती है, लेकिन तमाम चिड़िया चावल के टोटे को नहीं खाती। लेकिन हाँ, जो बाजरा होता है उसे तमाम ही चिड़िया बहुत शौक से खा लेती हैं। इसलिए आपने सदका कैसे देना है, गौर से सुनिएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपने फजर के वक्त उठना है और फजर की नमाज जरूर अदा करनी है। इस चीज को याद रखें कि जिस दिन भी आपने चिड़िया को सदका देना है, फजर की नमाज आपने जरूर अदा कर लेनी है, क्योंकि फजर की नमाज बुनियादी तौर पर रिज़्क की नमाज है। फजर के वक्त ही रिज़्क और दौलत तकसीम किया जाता है। तो आपने फजर की नमाज अदा कर लेनी है, और जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो उसके बाद आपने बाजरा लेना है। आप अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक जितना मर्जी बाजरा ले सकते हैं। चाहे तो 1 मुट्ठी बाजरा ले लें, चाहे 50 या 100 रुपए का बाजरा ले लें, चाहे तो 20 रुपए का बाजरा ही क्यों ना ले लें। बस आपने बाजरा ले लेना है और अपनी छत पर जाना है और चिड़ियों को बाजरा भी डाल देना है। किसी बर्तन में, किसी कनाली में, कुंडी में, या फिर आप किसी भी बर्तन में बाजरा डाल सकते हैं, या आप अपनी छत की जो फर्श होगा उस पर भी बाजरा बिखेर सकते हैं। वहां से भी आकर चिड़ियां खा लेती हैं। और दूसरे नंबर पर आपने चिड़ियों के लिए पानी का भी इंतजाम कर देना है। बस ये छोटा सा अमल है, और जैसे ही आप चिड़ियों को दाना और पानी डाल दें, उसके बाद आपने सुभान अल्लाह का विर्द कर लेना है। बेशक आप 33 बार करें या बेशक आप 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें, यानी आपने पढ़ना है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह आपने पूरे 100 बार या फिर जितनी मर्जी बार आप पढ़ना चाहते हैं, बेशक 33 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, आपने सुभान अल्लाह पढ़ लेना है। और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है अपने रिज़्क की, अपनी दौलत की। बस ये छोटा सा अमल है, पहला सदका आपका हो गया। चिड़िया को दाने और पानी का सदका देने के बारे में एक और बात जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि बाबा फरीद, जो कि आज से तकरीबन 700 साल पहले पाक पटन में रहा करते थे, एक बहुत अहले नज़र बुजुर्ग गुजरे हैं। बाबा फरीद के पास ये मौजज़ा मौजूद था कि बाबा फरीद परिंदों से बात कर सकते थे, खासकर चिड़ियों से। चिड़िया तो बाबा फरीद को बहुत ज़्यादा पसंद थी। बाबा फरीद का कहना था कि मैंने तकरीबन तमाम ही परिंदों को अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी भूखे सोता ज़रूर देखा है, लेकिन चिड़िया वो वाहिद ऐसा परिंदा है जिसे मैंने कभी भी भूखा सोते नहीं देखा। जब लोगों ने पूछा कि बाबा फरीद ऐसा क्यों, चिड़िया क्यों कभी भूखी नहीं सोती, तो बाबा फरीद का कहना था कि उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि चिड़िया का अल्लाह ताला पर तवक्कल बहुत ज़्यादा मजबूत है। दूसरे तमाम ही परिंदों के मुकाबले में चिड़िया का तवक्कल है कि जिसने आज के दिन मेरी ज़िंदगी लिखी है, उसने मेरा रिज़्क भी ज़रूर लिखा होगा। और चिड़िया इसी तवक्कल के साथ अपने घोंसले से खाने की तलाश में निकलती है। वो निकलती तो घोंसले से भूखी है, लेकिन पेट भरकर वापस आती है। जबकि उसकी दूसरी वजह यह है कि चिड़िया हमेशा घोंसले से निकलने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द ज़रूर करती है, और सुभान अल्लाह के विर्द के सदके वो हमेशा पेट भरकर ही रात को यानी शाम को सोती है। तो प्यारे बहन भाइयों, रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले पहले आपने जिस दूसरे जानवर को सदका देना है वो है बिल्ली। आपने भी बहुत से लोगों से ऐसे किस्से और कहानियां ज़रूर सुन रखी होंगी कि फलाना शख्स बिल्लियों को पानी या दूध डाला करता था, या खाने पीने के लिए कुछ दिया करता था, या गली मोहल्ले की बिल्लियों का वो ख्याल रखता था, आते जाते बिल्लियों को प्यार किया करता था। जिसके बाद किसी बिल्ली की उसे दुआ लगती है और वो शख्स जो कि बहुत मामूली सा होता था, वो कब करोड़पति हो जाता है पता भी नहीं चलता। प्यारे बहन भाइयों, आपने तो सिर्फ कहानियां सुनी हैं, बहुत से लोगों ने ऐसे वाक़यात देखे भी होंगे, लेकिन यकीन माने मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या होते देखा है। मैंने एक ऐसा शख्स देखा है जो कि बेहद गरीब होता था। वो शख्स इतना गरीब था कि उसके घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा हुआ करता था। उसके घर में कभी आलू पकते थे तो कभी दालें। ईद के ईद ही वो गोश्त का मुंह देखा करता था, उसके घर वाले भी। लेकिन उस शख्स के अंदर एक आदत पाई जाती थी कि उसने अपने घर के दरवाजे के बाहर एक बर्तन रखा हुआ था, जिसमें वो थोड़ा थोड़ा दूध डाला करता था बिल्लियों को। बहुत थोड़ा सा दूध डालता था और थोड़ा सा उसमें पानी भी शामिल कर दिया करता था, ताकि दूध ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उसके दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बिल्लियां जमा होना शुरू हो गई थी। न जाने किस बिल्ली की उसे दुआ लगती है कि वो शख्स जो कि ईद के ईद गोश्त खाया करता था, वो इतना अमीर हो जाता है कि आज दिल्ली के पोर्श इलाके में उसकी एक बहुत बड़ी कोठी है।
तो प्यारे बहन भाइयों, इस चीज़ को याद रखें कि बिल्ली वो वाहिद ऐसी मखलूक है जिसकी दुआ भी फौरन लगती है और जिसकी बद्दुआ भी आपको बर्बाद करके रख देती है। अगर कोई बिल्ली आपको दुआ दे दे तो आपके तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं और आपकी किस्मत बन जाती है, लेकिन अगर आपको बिल्ली बद्दुआ दे दे तो यकीन माने आपके पास फिर कुछ नहीं बचता। इसलिए कोशिश किया करें कि बिल्ली आपको हमेशा दुआ दे, ना कि बद्दुआ। इसलिए आपने जो दूसरे जानवरों को सदका देना है वो है बिल्ली। बिल्ली को आप बेशक थोड़े से दूध का सदका दे दें, जितनी भी आपकी हैसियत है, जितनी भी आपकी तौफीक है, बेशक थोड़ा सा दूध डाल दें। या फिर दूसरे नंबर पर बिल्लियों को छिछड़े बहुत पसंद हैं, लेकिन आपने ना तो बकरे के छिछड़े डालने हैं और ना ही मुर्गी के जो सफ़ेद कलर की चर्बी वाला छिछड़ा होता है वो डालना है, बल्कि आपने मुर्गी वाले के पास जाना है और ऐसे छिछड़े लेकर आ जाने हैं जिनके ऊपर थोड़ा थोड़ा खून मौजूद होता है। ऐसे छिछड़े बिल्लियाँ बहुत ही शौक से खाते हैं। या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्लियों को थोड़ा बहुत गोश्त डाल सकते हैं, या फिर दूध, जैसा कि मैंने कहा दूध का भी आप बिल्लियों को सदका दे सकते हैं। तो बस आपने अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक बिल्लियों को सदका दे देना है। बेशक आप अपने घर के बाहर दे दें, लेकिन बेहतर ये रहता है कि अगर आपने रोज़ाना, तो जाहिरी बात है शायद आप ना डालें बिल्लियों को, इसलिए आप अपने घर से थोड़ा दूर चले जाएं और वहां आपको जैसे ही कोई बिल्ली नजर आए आप उसको खाने पीने के लिए, यानी जो आपने सदका देना है उसको देकर आ जाएं, ताकि वो बिल्ली दोबारा आपका इंतज़ार ना करे। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको बिल्ली को सदका देने की वजह भी बता देता हूँ। देखें, बिल्ली को सदका देने की वजह यह होती है कि बाज़ दफ़ा हमारे ऊपर बंदिश हुई होती है, जादू पड़ा होता है, या कोई ऐसे अमलियात हुए होते हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। यानी सादा जबान में कहें तो हम पर बंदिश हुई होती है, फिर चाहे जादू की वजह से हो या किसी ने वैसे ही बंदिश का अमल करवाया हो। लेकिन जब आप बिल्ली को सदका देते हैं तो बिल्ली को सदका देने के बाद बिल्ली जरूर आपके लिए दुआ करती है, क्योंकि भूखे पेट से दुआ निकल ही जाती है। तो अहले नज़र बुजुर्गों का मानना है कि बिल्ली की दुआ जादू और बंदिश को बेअसर कर देती है, और खासकर जब आप रिज़्क में इजाफे के लिए बिल्ली को सदका देते हैं तो जादू और बंदिश बेअसर हो जाती है। तो ये मकसद है बिल्ली को सदका देने का। वैसे ही बिल्ली की दुआ, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये किस्मतें बदल देती है। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे सदके की। तो तीसरा सदका आपने देना है कौवे को। प्यारे बहन भाइयों, कौवे को सदका देने का मकसद ये है कि अक्सर हमारे ऊपर बलाएं नाजिल हुई होती हैं, हम किसी ऐसी जगह से गुजर जाते हैं जहां बलाएं होती हैं, या बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे घरों में जो बैतुल खला होते हैं, यानी जो वॉशरूम होते हैं जहां हम पखाना वगैरह करते हैं, अपनी हाजत रफा करते हैं, हमारे घर में मौजूद बैतुल खला बहुत भारी जगह होती है। गंद खाने वाले जो जिन्नात होते हैं वो बैतुल खला में भरे पड़े होते हैं। अब ऐसे लोग जो कि पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखते, अक्सर नापाक हालत में रहते हैं, वॉशरूम में मौजूद ये बलाएं, ये जिन्नात उन पर सवार हो जाते हैं। इसी तरह अक्सर औकात आसमानी बलाएं हम पर नाजिल हुई होती हैं, और जैसा कि आपको मैंने कई वीडियोस में बताया है कि आसमानी बलाएं अपने साथ मुसीबतें और परेशानियां लाती हैं, लेकिन जब हम कौवे को सदका दे देते हैं तो कौवे को सदका देना आसमानी बलाओं को भी दूर कर देता है, और हम पर जो गंदे असरात होते हैं, यानी जो वॉशरूम में मौजूद चीज़ें होती हैं, उनके जो असरात होते हैं वो भी हमसे दूर हो जाते हैं। तो कौवे को सदका देने का मकसद ये है, लेकिन कौवे को सदका आपने ठीक तरीके से देना है। इस चीज़ को याद रखें कि कौवे को अगर आप ठीक तरीके से सदका देते हैं तो कौवे को सदका देना बलाओं को दूर कर देता है, लेकिन अगर आप गलतियां करते हैं तो कौवे को गलत तरीके से सदका देना आपके घर में मजीद बलाएं लाने की वजह भी बन जाता है। तो देखें, कौवे को आपने छीछड़ा या गोश्त का सदका नहीं देना, बल्कि कौवे या चीलों को आपने रोटी का सदका देना है। और कैसे देना है, मैं अब आपको तरीका बताता हूँ। देखें, आप इस सदके को सुबह के वक्त भी दे सकते हैं और दोपहर के वक्त भी। आपने रोटी ले लेनी है, बेशक अगर पुरानी रोटी पड़ी है तो पुरानी रोटी भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ताज़ा पकाकर एक रोटी आपने पका लेनी है और उस रोटी के आपने टुकड़े कर लेने हैं, यानी उस रोटी के आपने बड़े बड़े भोरे कर लेने हैं। जैसे आप लुकमा तोड़ते हैं, आपने लुकमे से भी छोटे छोटे भोरे कर लेने हैं, रोटी के टुकड़े कर लेने हैं, और इन तमाम रोटी के टुकड़ों को आपने किसी बर्तन में डालना है और इन्हें भिगो देना है, यानी इनको पानी में भिगो देना है। क्योंकि ये जो कौवे और चीले होती हैं, ये भीगी हुई रोटी शौक से खाती हैं। इनके मुंह में दांत नहीं होते, चोंच होती है। चोंच इनकी होती तो बहुत ताकतवर है, गोश्त को फाड़ देती है, लेकिन जो सूखी रोटी होती है वो ये ठीक तरह से चबा नहीं पा रहे होते। इसलिए आपने हमेशा जब भी कौवे को या चीलों को सदका देना है तो रोटी आपने भिगो लेनी है। भीगी हुई रोटी
कौवे चीलियां बहुत आसानी से खा लेती हैं। आपने रोटी को भिगोने के बाद किसी बर्तन में छत पर रख देना है, जिसके बाद कौवे और चीलें इस रोटी को खा लेंगे और आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, ये 3 सदके हैं। अगर आप रमजानुल मुबारक शुरू होने से पहले पहले इन 3 सदकों को दे देते हैं तो यकीन माने आपके घर में इतनी दौलत, इतनी बरकत आने लगेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये 3 सदके 3 रूहानी मसाइल को दूर कर देते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, बस आपने कोशिश करनी है कि रमजानुल मुबारक शुरू होने से पहले पहले इस अमल को जरूर कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।